नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और यह स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थियों के लिए तो और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन ब्लड, रक्त। रक्त देखिए, रक्त ब्लड के अध्ययन को सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसका जो यह एक नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए कोलाइड क्या होता है? कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं जब आप किसी चीज को छानते हैं तो पूरा पूरा उस पर नहीं जाता, कुछ फंस जाता है, उसे कोलाइड कहते हैं। और ये हम कोलाइड नेक्स्ट केमिस्ट्री में डिटेल से इसके चैप्टर में बताएंगे। अभी यह जान जाइए, जिस प्रकार आप दूध छानते होंगे तो उसमें मलाई फंस जाता है, पूरा पूरा उस पर नपा नहीं जाता है, उसको कोलाइड कहते हैं। ये एक नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, संयोग करके रखता है, जो हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रहता है, उसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं या संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान जो होता है 7.4। देखिए 7 जब होता है तो वो उदासीन होता है, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4। देखिए मेल में इसके ये 5.5 लीटर होता है, मेल में ये 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में, महिला में 5 लीटर होता है, आधा। देखिए आधा लीटर कम क्यों होता है? एक मेरे दोस्त थे, वो शादीशुदा थे, मैंने उनसे पूछा आधा लीटर महिलाओं में कम क्यों होता है, तो वो बोले आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरों का खून चूस सके। देखिए ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। आधा लीटर कम इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है जो, और उसमें आरबीसी की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे आरबीसी ब्लड का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसके कारण वो आधा लीटर उसमें कम ब्लड कम होता है। देखिए इसका निर्माण, ब्लड का निर्माण क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? देखिए हम सब एडल्ट हैं, वयस्क में एडल्ट में ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा उससे कहते हैं जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो वो उसको अगर आप सब कूच देते होंगे, चिकन उसके हड्डी के अंदर देखिएगा तो लाल लाल जाली जाली नुमा एक आकृति होती है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं। उसको आप कभी चिकन बनाते होंगे तो उसको हड्डी को देख कूच देते होंगे, देखिएगा लाल लाल जाली नुमा आकृति होता है, उसी को कहते हैं बोन मैरो। उसी के अंदर जो हमारा ब्लड बनता है एडल्ट में। और बच्चे में इम्ब्रॉय मतलब होता है बच्चे, भ्रूण में, जब तक बच्चा माँ के पेट में है, तब 3 मंथ का हुआ 9 मंथ का, जब तक वो पैदा नहीं हुआ तो उसको भ्रूण कहते हैं। उसका जो ब्लड बनता है उसके लीवर में, क्योंकि उसमें बच्चे में तो हड्डी होता ही नहीं है, वो जिधर मुड़ेगा उधर उसको मुड़ जाता है, तो बच्चे में का ब्लड का जो निर्माण होता है उसके लीवर में, उसको इंग्लिश में इम्ब्रॉय कहते हैं। हाँ देखिए आप सबको लगता होगा ये ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? बहुत लोगों को लगता है स्टोर हमारे ब्लड जो हार्ट में स्टोर रहता है। दोस्तों हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं रहता है। ब्लड जो स्टोर रहता है हमारे दाईं बगल एक स्प्लीन होता है, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं, उसमें हमारा ब्लड स्टोर रहता है। और स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड कहते हैं और ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक, स्प्लीन को हमारे दाएं बगल में एक स्प्लीन होता है, उसको ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, और वो ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। जब आरबीसी मरता है तो स्प्लीन में ही इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, फैटिक एसिड। जब आप बहुत चीज ऑयली चीज खाते होंगे, जैसे तरल वसा जिसको कहते हैं, काजू किशमिश या तेल ज्यादा, तो वो क्या कहता है, वो हार्ट दिल पर जाकर चिपक जाता है और वो ये बहुत जानलेवा होता है, ये हार्ट अटैक भी ला सकता है। इसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका जो ग्राम होना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये नॉर्मल रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए डेसीलीटर इसलिए लिख दिए कि पैथोलॉजी जो लैब होता है जहां ब्लड जांच करवाने जाते हैं वो डेसीलीटर में नापता है, इसीलिए उसको 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर ये कोलेस्ट्रॉल का होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखिए हम बता दिया आपके ऊपर में आधा लीटर कम क्यों होता है। मेल में जो है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए यही 1 ग्राम डेसीलीटर अंतर के कारण ये
फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है और मेल में आधा लीटर ब्लड ज्यादा होता है। ब्लड ये हीमोग्लोबिन ही हमें आरबीसी का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाए जाते हैं। इसीलिए मेल का शरीर जो होता है हार्ड होता है और फीमेल का शरीर सॉफ्ट होता है। आप एक मुक्का मेल को मारिए और एक मुक्का फीमेल को मारिए, देखिए मेल को ज्यादा चोट नहीं लगेगा, पुरुष को ज्यादा चोट नहीं लगेगा, महिला को ज्यादा चोट लगता है। यही कारण, क्योंकि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, इसी कारण उसका शरीर हार्ड होता है और फीमेल का शरीर, महिला का शरीर सॉफ्ट होता है। अब देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने कहा था, विलियम हार्वे साहब ने कहा था हमारा जो ब्लड है वो पूरे सर्कुलेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, घूम रहा है। जिस प्रकार 120 के प्रतिशत से जाता है और 80 के प्रतिशत से आता है, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी, जो इसका माप करते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर से इसका माप किया जाता है। ये विलियम हार्वे साहब ने कहा था जब तक आप जिंदा हैं ये पूरे हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब है ब्लड के कार्य, ब्लड का फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या क्या कार्य होता है। देखिए पहला कार्य ताप नियंत्रण। ब्लड जो है विलियम हार्वे साहब ने कहा था जब तक मनुष्य के शरीर में ब्लड मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, उसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और ब्लड की भी घूमने की गति फिक्स है, 120 के प्रतिशत से जाता है और 80 के प्रतिशत से आता है, इसलिए उसको 120/80 के नाम नापा जाता है स्फेग्नोमीटर द्वारा। देखिए गैसों का परिवहन, देखिए यह जो है ब्लड जो है गैसों का परिवहन करता है, O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये परिवहन करता है। देखिए आप सबको लगता होगा जब हम सांस लेते हैं तो सांस ये हमारे, ये आप पढ़ाएंगे लंग्स, फेफड़ा, जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा एक टंकी का काम करता है, वहां ये सांस जाकर रख देता है। और ब्लड का हीमोग्लोबिन ये पूरे वहां से शरीर के पूरे अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसीलिए ये गैसों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में बहुत से बेकार पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब बेकार पदार्थ होते हैं। ये ब्लड जो है ये उससे उत्सर्जी पदार्थों को छान लेता है और किडनी को दे देता है, किडनी उसको निकाल लेता है। ये छानता है, बाहर नहीं निकालता है, बाहर निकालने का काम किडनी को है। तो ये बता दिए ब्लड, अब ब्लड के कारण यह तापमान को नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, ये सब। अब नेक्स्ट है, देखिए ये बेसिक पार्ट हम ब्लड के पढ़ा दिए। अब जो है कंपोजिशन पार्ट है पढ़ाने जा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% कॉर्पल्स होते हैं, जिसको हिंदी में रुधिराणु व रक्त कणिका कहते हैं। ये लिपिड पार्ट होता है। जिस प्रकार कभी आप चाय बनाते होंगे तो देखिए उसमें खाली लिक्विड पार्ट थोड़ी रहता है, उसमें आप चाय पत्ती देते हैं जो ठोस हुआ, उसमें नींबू देते हैं, चीनी देते हैं, तो चीनी जो ठोस पार्ट हुआ। उसी प्रकार हमारे ब्लड भी आपको दिखता है लिक्विड, तो लिक्विड नहीं, वो ठोस भी है। 55% ये लिक्विड पार्ट में होता है और 45% ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। देखिए इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड को हमें ये गाढ़ा करके रखते हैं। आप मेनली ब्लड से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दीजिएगा तो ब्लड हल्का येलोइश पीला दिखेगा, और इससे जब फाइब्रिनोजेन जब निकाल दीजिएगा तो वो सीरम बनता है। हमारे बीमारी की जो जांच होता है ब्लड के सीरम से किया जाता है। मेनली फाइब्रिनोजेन जब निकाल लीजिएगा तो सीरम बनता है, वही जांच किया जाता है बीमारी को। उस फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकालने पर पीला हो जाता है
और बीमारी की जांच सीरम से किया जाता है। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाता है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका 90% भाग जल होता है, इसका 90% भाग इसमें प्लाज्मा में जल होता है। और बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है, ब्लड का बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। उसी प्रकार पेशाब का भी रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। परीक्षा में पूछा था पेशाब का रंग पीला होने का क्या कारण है, तो बिलिरुबिन के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है कॉर्पल्स, रुधिराणु। देखिए ये हिंदी में इसको रक्त कणिका कहते हैं या रुधिराणु कहते हैं। यह ठोस होता है। देखिए इसको, इसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके जो पार्ट हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये संख्या में 50 लाख होते हैं, इसको 5 मिलियन भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट ल्यूकोसाइट, ये संख्या में 10,000 होते हैं। देखिए इसी को बढ़ या घट जाने से, अगर इतना आपको रहेगा तो बीमारी जल्दी आपको अटैक नहीं करेगा। जिस प्रकार कोरोना में ये जिसको कम था उसको तुरंत कोरोना में बीमारी उसको ले लेता था, समेट देता था। और ये आपको शरीर में इतना अगर है तो इसके ज्यादा बढ़ जाने से भी ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। अब है प्लेटलेट्स, ये इसको वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये जो इसकी संख्या जो होता है 2 लाख, ये संख्या में होते हैं 2 लाख। देखिए आरबीसी परीक्षा में पूछा था ब्लड के, रक्त के रुधिराणु में सबसे सर्वाधिक संख्या किसकी होता है, तो मार दिया था विद्यार्थी प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं, अगर ब्लड में पूछेगा तो प्लाज्मा होगा। पूछा था परीक्षा में रक्त के रुधिराणु में सर्वाधिक संख्या किसकी होता है, तो आरबीसी की। देखिए ये 50 लाख, 5 मिलियन। रुधिराणु में सबसे अधिक है, ये है 10,000, ये 2 लाख। लगभग ये 95% तक होता है, 95%। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन तक ये जीवित रहता है। और जब मरता है तो स्प्लीन में फिर इकट्ठा हो जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है 4 दिन। और इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन। रुधिराणु में आरबीसी सबसे अधिक होता है। अब तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको डिफाइन कर रहा हूं। देखिए इससे पहले के पार्ट में हम बता दिए थे ब्लड के बेसिक फॉर्म। अब जो बताने जा रहे हैं ब्लड के कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन पार्ट बताने जा रहे हैं। देखिए इसके जो आरबीसी इसको रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये संख्या में 50 लाख होते हैं, इसको मिलियन में लिखा जाता है तो 5 मिलियन होते हैं। 5 मिलियन आरबीसी संख्या में 50 लाख होते हैं। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन तक ये आरबीसी का जीवन काल होता है। परीक्षा में पूछा गया था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। देखिए आरबीसी का आकार जो होता है वो गोल होता है। अब देखिएगा आरबीसी का आकार गोल होता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ जाता है। ऊंचाई पर आप जाइए, जो आप ऊंचाई पर जाते हैं इसका आकार बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन डिजोल्व की क्षमता घट जाती है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया, ये नहीं का निशान है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए यह ब्लड का रुधिराणु का 95% होता है, ब्लड का नहीं। परीक्षा में, और इससे पहले बता दिए थे पाठ में, परीक्षा में पूछा गया था रुधिराणु का सबसे अधिक भाग कौन होता है, तो आरबीसी होता है, जो ये संख्या में 95% होते हैं। देखिए ये 50 लाख, ये 10,000, ये 2 लाख, लगभग ये
95% होते हैं। देखिए, पूछता है परीक्षा में, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी हो जाएगा, आरबीसी की कमी जब होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी जो हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी जब होगा तो आयरन की कमी हो जाएगा। ब्लड में अगर आयरन की कमी हुआ तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आरबीसी घट जाएगा, आरबीसी की कमी होगा तो ब्लड घट जाएगा। नेक्स्ट है, इससे कमी से जो रोग होता है एनीमिया, ब्लड के कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, ये महिलाओं में ज्यादा होती है। तो देखिएगा, डॉक्टर जब एनीमिया नामक रोग हो जाता है तो डॉक्टर एक आयरन की गोली, आयरन की कैप्सूल जैसे टेबलेट दे देता है, आप 10 से 15 दिन इसको खाइए, आपका बॉडी में आयरन की मात्रा हो जाएगा, लगभग आप टनटना जाइएगा। और एक होता है थैलीसीमिया बीमारी, ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। अगर माँ को ये एनीमिया हुआ तो बच्चों को भी संभावना होता है ये थैलीसीमिया बीमारी हो जाता है। अब नेक्स्ट है, देखिए आरबीसी के कार्य, इसका क्या क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इससे पहले भी पार्ट में बता दिए हैं। आरबीसी जो है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो ब्लड लाल दिखते हैं, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दो चीजों से मिलकर बनता है, हीमोग्लोबिन एच भी इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हिमेटिन और ग्लोबिन, हिमेटिन में आयरन पाया जाता है Fe, ग्लोबिन इसमें ये O2 और CO2 माने ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए पूछा था परीक्षा में, इसमें सफेद रंग का रक्त पाया जाता है, तो कॉकरेच में सफेद रंग का रक्त पाया जाता है, और ऑक्टोपस में नीला रंग का रक्त पाया जाता है। ये परीक्षा में 2 बार पूछ चुका है, नीला रंग किस प्राणी में रक्त नीला रंग पाया जाता है? तो ऑक्टोपस में उसका जो ब्लड होता है रक्त, वो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है WBC, इसको साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट कहते हैं। हम बता दिए थे, इसी को बढ़ या घट जाने से, इसको बढ़ जाने से ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, WBC के बढ़ जाने से। ये संख्या में 10,000 होते हैं। देखिए आपके अगर बॉडी में 10,000 अगर WBC है तो आपको जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेगा, बीमारी अटैक नहीं करेगा। अक्सर गांव देहात में देखा जाता है, जिसको ये अगर 10,000 से कम है तो खांसी सर्दी उसको जल्द से जल्दी पकड़ता है। और जिस प्रकार कोरोना आया था, कोरोना के काल में जिसको ये 10,000 से कम था, बहुत कम था, उसको वो जल्द अटैक करता था और उसको मार देता था जान से। ये WBC का वही काम है। और इसको ज्यादा बढ़ भी गया तो इससे बढ़ने से ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इसका जो आकार अनिश्चित होता है, इरेगुलर शेप का होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इससे हम DNA की टेस्ट कर सकते हैं। WBC से तो हमको दे दिया तो उसको DNA की टेस्ट कर सकते हैं। और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह रोगों से रक्षा करता है। WBC जो है बता दिए, ये रोगों से रक्षा करता है। जिसके शरीर में WBC मेंटेन है तो इसको जल्दी किसी प्रकार का रोग नहीं पकड़ता है। और यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को ये बहुत मजबूत करता है। जल्दी इसमें किसी प्रकार का जैसे कोरोना या कोई बीमारी अटैक नहीं होने देता है। देखिए इसका जो प्रकार है मोनोसाइट, यह आकार में सबसे बड़ा होता है, मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है और यह घाव भरने में मदद करती है। मोनोसाइट घाव भरने में मदद करती है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, यह जो होता है टी सेल के समान होता है। लिम्फोसाइट इसका आकार टी सेल के समान होता है और ये सबसे छोटी आकार की WBC होती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी आकार की होती है और यह मेमोरी सेल का भी निर्माण करती है। WBC
मेमोरी सेल का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। देखिए यह संख्या में 2 लाख होता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह शक्ति प्रदान करता है। देखिए हीमोग्लोबिन अगर जिसके शरीर में है तो वो कोई काम करने का मन करता है। अगर प्लेटलेट्स घट गया तो आप ज्यादा देर तक कोई काम कर नहीं पाएगा, आप थक जाइएगा। आप सोइएगा तो तकिया लेकर 2 बार मोड़िएगा या मतलब बदन गिरा गिरा सा महसूस होगा, थका हुआ। और ये किसी काम को स्टार्ट करने में मदद करता है और ये बहुत देर तक कराए रखता है। अगर आपके शरीर में 2 लाख अगर उससे ज्यादा प्लेटलेट्स है तो आप जल्दी थकिएगा नहीं, आप 10 घंटा 12 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को देखते होंगे 1 घंटा बैठने के बुक लेकर पढ़ना चाहता है, वो थक जाता है, उसके शरीर में प्लेटलेट्स कम है। और किसी किसी को देखिएगा पढ़ना ही नहीं चाहता है, हीमोग्लोबिन इसका कम है, उसके शरीर में बदन गिरा गिरा सा लगता है, उसके इच्छा ही नहीं करता। ये अगर कमी है आरबीसी तो पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा और ये कमी है तो आप देर तक टिक नहीं पाएगा पढ़ने के लिए। तो ये काम स्टार्ट करवाता है और ये काम को बहुत देर तक कराए रखता है। नेक्स्ट ये शक्ति प्रदान करता है। देखिए डेंगू बुखार होता है, जब डेंगू होता है प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरने लगता है, बहुत तेजी से गिरने लगता है, 2 लाख 1.5 लाख 40-30 हजार तक चलाता है। इसी कारण उसको मौत भी हो सकता है। और इसके तो बढ़ाने का उपाय है, एक होता है गोट मिल्क, बकरी का जो दूध होता है, इसमें डॉक्टर भी बहुत सुझाव देते हैं। बकरी का दूध होता है उसमें बहुत फास्ट बढ़ता है प्लेटलेट्स। और ये आप पीले फल पपीता खाइए, इसमें भी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीमारी। देखिए बीमारी क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त जमता नहीं है। देखो इसको जो प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाता है और एक बीमारी है हीमोफीलिया, इसमें रक्त थक्का जमता ही नहीं है और यह आनुवांशिक रोग है, यह एक जेनेटिक डिजीज है। हम बताएं डिजीज के बारे में डिफाइन कर देंगे, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, ये सब बता देंगे एक डिजीज नाम चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद है यह कार्य, यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। इसको रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी और उसी को जन पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें आते गया, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहता है इसको। और इसको शाही परिवार के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को, क्योंकि ये हीमोफीलिया सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी। नेक्स्ट है देखिए इसका काम है प्लेटलेट्स अंदर में जमाने का काम करता है। आइए ये थक्के बनने से रोकता है। हेपेरिन, परीक्षा में हेपेरिन पूछता है, हेपेरिन का काम है ये रक्त को थक्के बनने से रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, ये थक्के बनने से रोकता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में है, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। इसके 3 पार्ट में हम बताएंगे, 2 पार्ट हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रक्त का थक्का कैसे जमता है। यदि माँ का ग्रुप ए है ब्लड का तो उसके संतान में कौन सी संभावना होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।